नया इतिहास बन गया है। पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस बार वोटिंग ऐसी हुई है कि पहले चरण का रिकॉर्ड दूसरे चरण में टूट गया है। पहले चरण में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे थे, ऐतिहासिक था, और अब उस ऐतिहासिक पल से भी आगे निकल गया है बिहार विधानसभा का चुनाव। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 5 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं और आंकड़े जो है खुश करने वाले हैं, झूमने वाले हैं। और जिस तरह से जनता का झमाझम वोट बरसा है वो आंकड़े आपको दिखाएंगे तो आपके भी आंखें आपकी भी चौंधिया जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से वोट पड़े हैं वैसा बिहार में नहीं हुआ था। जी हाँ, ये काफी लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि बिहार में झमाझम वोट बरसे हैं, बिल्कुल बारिश की तरह। और अभी जो है 5 बजे तक का आंकड़ा आया है और आखिरी आंकड़े आएंगे तो शायद नया इतिहास बन जाएगा, क्योंकि अभी जो 5 बजे तक के आंकड़े आए हैं, ओवरऑल आंकड़े 67% से ज्यादा हो चुके हैं। जी हाँ, 67 यानी 65% जो पहले चरण में आखिरी आंकड़ा आया था 65% से कुछ ज्यादा था, 65.08%, उस आंकड़े को पार कर गया है। ये जो आज का आंकड़ा है, 5 बजे तक का जो आंकड़ा है, यानी इस बार मतदाता जबरदस्त तरीके से जागरूक नजर आ रहे हैं। वोटिंग का परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले तमाम जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं उनको तोड़ता चला जा रहा है और नया इतिहास गढ़ता चला जा रहा है। अब दोनों चरणों की वोटिंग का भी मिलाएंगे परसेंटेज तो वो आंकड़ा भी जो होगा वो भी ऐतिहासिक होगा। लेकिन पहले चरण में 65% से ज्यादा मत पड़े और अभी 67% से ज्यादा मत पड़ चुके हैं 5 बजे तक। 6 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद जो फाइनल डाटा आंकड़ा आएगा वो शायद संभवतः कल तक आएगा, लेकिन 7:30 बजे तक करीब जो है आंकड़ा आपको मिलेगा। तो ऐसे में आपको बताएं, जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं जबरदस्त आंकड़े हैं और कहने के लिए कि लोकतंत्र जो है काफी मजबूत हुआ है। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास जो है बढ़ा है, लोग वोटिंग के प्रति रुझान उनका बढ़ा है। दरअसल इस बार एसआईआर की जो प्रक्रिया की गई शायद उसका भी असर है। ये एसआईआर में बहुत सारे जो फर्जी नाम थे उसे हटा दिए गए, बहुत सारे मतदाता जो मृत घोषित हो गए थे उन्हें हटाया गया। तो ऐसे में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमारे काम का असर है और जनता हमारे काम पर वोट कर रही है। तो विपक्ष जो है, जो दावेदारी है महागठबंधन की कि इस बार सरकार बनाएंगे, विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट है, एंटी इनकम्बेंसी है, 20 सालों से काम नहीं हुआ है। तो खैर ये तमाम दावे हो रहे हैं। इस बीच आपको आंकड़ा दिखाएं, आंकड़ा बताते हैं। अररिया में 67.79%, सब जगह रिकॉर्ड टूट गया है। जबरदस्त वोटिंग हुई है, खूब वोट पड़े हैं। और अररिया में 67.79%, अरवल में 63.06%, औरंगाबाद में 64.48%, बांका में 68.91%, भागलपुर में 66.03%, गया में 67.50%, जहानाबाद में 64.36%, जमुई में 67.81%, कैमूर में 67.22% और कटिहार में 75.23%। जबरदस्त, 75% से भी ज्यादा। सीमांचल का इलाका है, सीमांचल के इलाके में ही वोट जो है वो रिकॉर्ड तोड़ पड़ रहे हैं। तो सीमांचल के इलाके में कटिहार में 75% भी आंकड़ा पार कर चुका है। 5 बजे तक के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। और किशनगंज में 76.26%, कटिहार से भी आगे किशनगंज है और किशनगंज में जबरदस्त वोट पड़ रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है, कटिहार हो या फिर किशनगंज हो, किशनगंज की जनसंख्या मुस्लिम बहुल जो इलाका है, इन इलाकों में जबरदस्त वोटिंग हुई है और लोग जागरूक दिखे हैं। सुबह से ही जो लाइन थी वो लगी हुई थी, कतारें दिख रही थी। और ये जो है अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो गवाह हैं कि ये जो लाइन थी यूं ही नहीं थी, लाइन लगातार लगी हुई थी और लोग लगातार वोट डाल रहे थे। 76% आंकड़ा पहुंच गया है। किशनगंज की बात कर रहे हैं। किशनगंज के अलावा जमुई
जमुई में 67.81% वोट पड़े हैं। कैमूर में 67.22%। कटिहार में जो आंकड़ा हमने आपको बताया, कटिहार और किशनगंज में कटिहार में 75.23%, किशनगंज में 76.26%। और उसके अलावा मधुबनी में 61.79%, नवादा में 57.11%, पश्चिम चंपारण में 68.6902%, पूर्णिया में 73.79%। सीमांचल के इलाकों में सारा रिकॉर्ड टूट गया है। सीमांचल के इलाकों में जबरदस्त वोटिंग हुई है। सीमांचल के इलाकों में सभी जगहों पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है और 75 का आंकड़ा भी कहीं कहीं पार कर चुका है। तो ऐसे में सीमांचल के इलाके में सबसे ज्यादा उत्साह जो है वोटिंग का दिखा है। और उसके अलावा पूर्वी चंपारण जो है, पूर्णिया में 73.79%, पूर्णिया भी सीमांचल के इलाके में आता है, 73.79%। पूर्वी चंपारण में 69.31%, रोहतास में 60.69%, शिवहर में 67.31%, सीतामढ़ी में 66.29% और सुपौल में 70.69%। आंकड़े जबरदस्त हैं, खुश कर देने वाले आंकड़े हैं। चुनाव आयोग भी गदगद होगा, क्योंकि जिस तरह से झमाझम वोट पड़ रहे हैं, वैसे में लोकतंत्र का जो ये महापर्व है, उसकी अगर यूं कहा जाए कि लोगों की भागीदारी बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात SIR का भी असर है। उसके अलावा छठ पर्व हुआ था और छठ पर्व के बाद चुनाव हो रहे हैं। छठ पर्व में अमूमन जो बिहार के लोग हैं वो अपने घरों में आते हैं, छठ पर्व मनाते हैं। तो ऐसे में लोग जो उत्साहित हैं, वोट देने के लिए रुके हुए थे, तो वोट देकर अपने अपने काम पर वापस जाएंगे। तो ऐसे में जो छठ पर्व में बिहार के लोग जो बाहर रह रहे थे वो भी वापस आए और उन्होंने भी वोटिंग की है। तो वोटिंग का आंकड़ा जबरदस्त है और अब जो है बल्ले बल्ले है, जनता की बल्ले बल्ले है। और जो रिजल्ट आएगा अब वो देखने को मिलेगा। थोड़ी ही देर बाद अब एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगे और उसमें पता चलेगा कौन आगे है कौन पीछे है। और 14 तारीख को एग्जिट पोल आ जाएंगे, जब सब कुछ पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जीत जनता की होगी। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।